और वैसे भी मैं अमादा के करीब इतने सालों से बिल्कुल भी करीब नहीं रहा हूँ, तो वो तो मुझे भूल ही गया होगा। और मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस हूँ। मैं ड्यूक से नज़रें कैसे मिलाऊंगा? अच्छा होगा कि मैं उससे ना मिलूं। और कहीं मुझसे अल्कोहल की स्मेल तो नहीं आ रही? ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और ना पन्नू उसे अंदर जाने ही नहीं देते, वहाँ गेट पे ही रोक लेते हैं कुछ लोग। वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? पर वो वहाँ ओलिवर कुछ नहीं बोल पाता है, वो वहाँ चुप खड़ा रह जाता है। और ना गार्ड्स ना वहाँ पर देख लेते हैं कि उसका हाथ में एक तीर है, तो उसे वो एक खतरा मान लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो? हमने पूछा ना, तुम बताओ। वो वहाँ कहता है कि ओ नहीं, रुक जाओ, वो तो मैं। पर ना वहाँ सोचता है कि ओप्स, यहाँ पर तो कोई ज़्यादा लोग नहीं है जो मुझे जानते हैं, और अगर मैं इन्हें कुछ कहूँगा तो इन्होंने तो मेरा नाम भी नहीं सुना होगा। वो वहाँ पर मुसीबत में फंस गया। पर ना वहाँ से दरवाज़ा खुलता है और लेडी आती है, लेडी अमादा। वो वहाँ कहती है कि इतने सालों बाद अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं पहचान पाएगा, है ना? जहाँ पे वो दोनों गार्ड्स कहते हैं कि मैम क्या आप इन्हें जानती? जहाँ पे लेडी अमादा कहती है कि हाँ बिल्कुल, बहुत टाइम के बाद मिले, है ना ओलिवर? जहाँ पे वो ओलिवर को लेकर अंदर आ जाती है और ओलिवर ना उसे थैंक यू कहता है कि मैडम अमादा, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बचा लिया। और वहाँ लेडी अमादा कहती होती है कि ओ ये बहुत ज़्यादा फनी था, और वैसे तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये नेचुरल था। अगर तुम्हारी जैसी लुक का कोई भी बंदा तीर लेके आएगा तो गास उसका ऐसे ही स्वागत करेंगे, है ना? जहाँ पे वो कहती है चलो आप जल्दी से अंदर आ जाओ, लेडी एरी तुम्हारा कब से वेट कर रही है। जहाँ वो कहते हैं कि क्या लेडी एरी, तो क्या वो बच्ची यहाँ की एम्प्लॉय नहीं है? और दिखाया जाता है तो अमादा, लेडी एरी और डैमियन वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं उसका। वहाँ पर एरी कहती है उन्हें देखकर, अंकल, अरे आप तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए। वहाँ पर ओलिवर कहता है ओ बोरोन अमादा, आप भी यहाँ पर हैं? और वहाँ पर बोरोन अमादा ना सरप्राइज होता है वहाँ पर बहुत। वो कहता है कि ओलिवर तुम यहाँ खुद आए हो तुम? नहीं। जहाँ एरी कहती है कि नहीं, मैं नहीं यहाँ लेके आई हूँ बोरोन, मैं आपसे इन्हें मिलवाना चाहती थी, ये मेरे दोस्त हैं। जिस चीज़ से ना वो एरो बनाया ना, इन्हें ना उस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे लगा कि मैं आपको इनसे मिलवाऊंगी ना तो आप इनकी मदद कर सकते हो, और क्या पता ये भी आपकी मदद कर सके। और वहाँ पे अमादा तो अभी भी हैरान होता है और वो कहते कि क्या 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 सच में ये ऐसा है? और वहाँ एरी ना अंकल को बुलाती है और कहती है कि अंकल यहाँ आओ, यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं हम। और चाय पीते पीते बात की जाती है तो उससे पता चलता है अमादा को कि लेडी अमादा को सब कुछ पहले से पता था, इसलिए वो उन्हें लेने गई थी ओलिवर को। जहाँ पे ओलिवर कहता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ ना अमादा ना एरी को ही देख रहा होता है घूर के, और ना वहाँ एरी चाय पीते पीते यही सोचती होती है कि मुझे लगता है कि अमादा को मुझ पर शक हो गया है, मुझे लगता है सब्जेक्ट को चेंज करना होगा। और वो हाँ अंकल से कहती है कि अंकल, जो मैंने आपको एरो दिया था तो आपने उसे अच्छे से देख लिया है ना? क्या आप उसे लेके आए हो? जहाँ वो कहते हैं कि ओह हाँ, मुझे वो देने के लिए थैंक यू एरी, लेडी एरी। और हाँ, मैंने उसे पूरी रात भर अच्छे से देखा और मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ की आने वाली अगली लेडी हो। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमसे अच्छे से बिहेव नहीं करा। जहाँ पे एडी कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। अमादा वहाँ कहता है कि तो तुमने उसे देखा, तो तुम्हें क्या लगता है ओलिवर इस एरो के बारे में? जहाँ पे ओलिवर कहता है कि ओह हाँ, मैंने सोचा और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल और रेयर आइटम है, मुझे लगता है कि इससे कोई अच्छी चीज़ बनानी चाहिए, जैसे कि सॉर्ड। जहाँ पे उन दोनों की बातचीत यहाँ पर शुरू हो जाती है, ठीक है।
उस चीज़ के बारे में। और एडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो अपनी चाय को एंजॉय कर रही होती है बहुत ज़्यादा अच्छे से, और सोच रही है सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, अब मज़ा आएगा। वहाँ पर डैमन उसे चाय पीते हुए देखता है इतना खुश, तो वो सोचता है कि इसे बहुत पसंद आई है, और वो ना उसे अपनी चाय भी ऑफर करता है। एडी वहाँ कहती है, क्या डैमन तुम इसे नहीं पियोगे? जहाँ डैमन कहता है कि मुझे लगता है कि एडी को ये पीना ज़्यादा पसंद है और मैं उसे ऐसे पीते हुए देखूंगा। और इसी बीच अमांडा की जोर से आवाज़ आती थी, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाली तलवार बन सकती है? ये क्रेजी आइडिया तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और भी नहीं सोच सकता है, कोई और तो सोच ही नहीं सकता है। क्या तुम मेरे साथ मिलके काम नहीं करना चाहते ओलिवर? क्या तुम अपने टैलेंट का नमूना मुझे नहीं दिखाओगे इस अमेजिंग चीज़ से एक बहुत ज़्यादा मशहूर और कमाल की सॉस बनाकर? और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि ओ मुझे माफ़ करना, पर अगर तुम मुझ काम करोगे मेरे साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा कीमती टैलेंट मेरी आँखों के सामने बर्बाद हो रहा है, तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? अपनी आँखों का प्लीज़ इलाज करवा लो ना। जहाँ पे वो ओलिवर ये बात सुन के कहता है कि क्या कहा? वेट बोरोन रुको, तुम क्या कहने की कोशिश करो? मैं तो अपना इलाज करवा ही रहा हूँ ना। जहाँ पे वो कहता है कि क्या कहा ओलिवर तुमने? जहाँ पे दोनों एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाते। वहाँ ओलिवर कहते हैं कि मैंने तो डॉक्टर से एक दवाई भी ले ली और मैं कब से उसको ट्राई भी कर रहा हूँ, पर कुछ असर नहीं हो रहा। तभी वो कहता है वेट रुको डॉक्टर, आज तो मैं अपनी दवाई लेना भूल गया, क्योंकि मैं उस एरो पे ही इतना ज़्यादा खोया हुआ था और सारा फोकस उस पे था। पर फिर भी और दिनों के बजाय मुझे आज इतना ज़्यादा साफ क्यों दिखाई दे रहा है? ये क्या हो रहा है? बोरून ने मुझसे भी क्या कहा? और वो आंखें, मेरी खोई हुई आंखें, मेरा अंधापन, वो डॉक्टर, ये सब क्या चल रहा है? और वो वहाँ पर धीरे धीरे सब समझ जाता है कि वो दवाई ही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो हाँ बोरोन से कहता है, बोरोन क्या तुम मुझ पे एक फेवर कर सकते हो? वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, अब वो बदला लेना चाहता। और यहाँ पर एडी का प्लान एकदम काम कर चुका होता है। अब प्लान सी की बारी है कि आप मेरी वीडियो कब देखना चाहते हो, सुबह, दोपहर पे या फिर शाम को, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? तब तक के लिए सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।